मनीष कश्यप के लाख कोशिश करने के बाद किसी भी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ने की टिकट नहीं मिलता है। उसके बाद मनीष कश्यप चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे घोषणा करते हैं। दोस्तों, आज के कुर्सी चक्र में हम बात करेंगे मनीष कश्यप के निर्दलीय चुनाव लड़ने से किस पार्टी को ज़्यादा नुकसान और किस पार्टी को ज़्यादा फायदा हो सकता है। दोस्तों, पूरे मामले को समझने के लिए हम दो भागों पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट कंसेप्ट का बात करें तो मनीष कश्यप का व्यक्तिगत पहचान होना। जेल से बाहर आने के बाद मनीष कश्यप राजनीतिक पहचान बनाने के लिए एक तरफा यानी कि एक तरफ आरजेडी के विरोध में बात करना शुरू कर दिए तो दूसरी तरफ बीजेपी के सपोर्ट में बात करना शुरू कर दिए। सरकार के किसी खास मुद्दे पर भी मनीष कश्यप अपनी विचार रखने के दौरान बीजेपी के सपोर्ट में बात करते थे और आरजेडी के विरोध में बात करते थे। जमीनी स्तर पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ मनीष कश्यप का मिलना और उस फोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड करने से साफ साफ क्लियर हो गया कि मनीष कश्यप बीजेपी के समर्थक है और समर्थक रहेंगे। इस बार के चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद यानी नहीं बीजेपी से मिला नहीं आरजेडी से टिकट मिला, उससे निराश होकर मनीष कश्यप अब बेतिया लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे सामने आए हैं और अपना चुनाव प्रचार करने के लिए बेतिया लोकसभा क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिए हैं। बेतिया लोकसभा क्षेत्र का बात करें तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सीधा टक्कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ रहा है। इस साल इंडिया अलायंस होने के वजह से बीजेपी का सीधा टक्कर आरजेडी के साथ होने वाला है। सवाल उठता है कि मनीष कश्यप को सपोर्ट कौन कर रहा है। कॉन्सेप्ट 2 का बात करें तो मनीष कश्यप के समर्थक में आए हुए लोगों में उसका 1% भी वोट बैंक का बात करें तो इंडिया अलायंस और आरजेडी के खाते से कटकर नहीं आ रहा है, वो सीधी न सीधी बीजेपी के खाते से आ रहा है। क्योंकि मनीष कश्यप पहले ही अपनी व्यक्तिगत पहचान एक तरफा बना लेने की वजह से आरजेडी और इंडिया अलायंस के खाते से 1% भी वोट बैंक मनीष कश्यप के पास नहीं आ रहा है। और मनीष कश्यप के समर्थकों का बात करें तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट बीजेपी के खाते से कटकर मनीष कश्यप के समर्थक सामने आ रहे हैं, जिससे साफ साबित हो रहा है कि मनीष कश्यप के निर्दलीय चुनाव लड़ने से यदि मनीष कश्यप के फेवर में वोट पड़ता है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बीजेपी के खाते से कटकर आकर ही मनीष कश्यप के खाते में पड़ेगा, जिससे क्लियर हो रहा है कि मनीष कश्यप के निर्दलीय चुनाव लड़ने से बीजेपी के वोट बैंक में कमी होगा। अब और बीजेपी का वोट बैंक का कमी होगा तो कहीं ना कहीं आरजेडी को फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी का टक्कर कहीं ना कहीं आरजेडी से होने वाला है। इसलिए मनीष कश्यप के चुनाव में आने से डायरेक्ट आरजेडी को फायदा होने वाला है। दोस्तों, मनीष कश्यप के प्रति आपका विचार क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कुर्सी चक्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।